नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर 25 से देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। सीधी विधानसभा क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी सांसद रीति पाठक के कॉलेज में कांग्रेसियों द्वारा पकड़ा गया घड़ी, कंबल और कई सामग्री। वहीं देर रात से अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कॉलेज के सामने भारी संख्या में बैठे हुए हैं, जहां प्रशासन अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि प्रशासन मुक्त रूप बना हुआ है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जहां भारी मात्रा में अवैध सामग्रियां पकड़ी गईं। सीधी विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है। उपखंड अधिकारी तथा रिटर्निंग अफसर सीधी नीलेश शर्मा के नेतृत्व में एसएसटी तथा एफएसटी दल द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर श्री शर्मा ने बताया कि विगत 2 दिवस में आचार संहिता की शिकायतें प्राप्त होने पर एफएसटी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2561 नग दीवार घड़ी तथा 780 नग कंबल जब्त किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त होने पर विधानसभा निर्वाचन में प्रचार सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने की संभावना के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत त्वरित कार्रवाई की गई है। 15 अक्टूबर को उप निरीक्षक वर्षा यादव के नेतृत्व में एफएसटी द्वारा 2 पृथक स्थानों पर क्रमशः 56 नग और 5 नग दीवार घड़ी जब्त की गई है। इसी प्रकार 16 अक्टूबर को तोशी तिवारी के नेतृत्व में आर्या कॉलेज सीधी से 2500 नग दीवार घड़ी और 780 नग कंबल जब्त किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि एसएसटी तथा एफएसटी दल द्वारा विधानसभा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा तथा सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 750 कंबल 2 कमरों में मिले हैं। इसके पहले भी शिकायतें हैं कि कई जगह घड़ियाँ बट रही हैं, जिसमें मोदी और शिवराज और रीति पाठक सांसद का नाम लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री आनंद सिंह चौहान जी का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि जहाँ पे पहले आर्या कॉलेज लगती थी, जो रीति पाठक जी का मकान है, वहाँ पे कुछ अवैध सामग्री कमरों में रखी हुई हैं और वहाँ सब लोग हैं। आप भी आइए। मैं वहाँ गया, देखा तो वहाँ सब पुलिस प्रशासन भी था, तहसीलदार वगैरह थे। हम लोगों के कहने के बाद भी वो लोग उसको जब्त नहीं कर रहे थे, जबकि आर्या कॉलेज 6 महीने पहले खाली हो चुका है, वो किसी दूसरी जगह लगती है। रीति पाठक जी का चुनाव का प्लान पहले से है, उसको अपना कार्यालय बना के वहाँ पे ये जो अवैध सामग्रियाँ मिली हैं, घड़ी और कंबल, वहाँ पे रखी गई थी। और जहाँ तक है निष्पक्ष चुनाव की, तो मेरे समझ से यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं, इस समय रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनके और एसडीएम नीलेश शर्मा जी के रहते सीधी में निष्पक्ष चुनाव होना असंभव है। प्रजातंत्र का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ सिर्फ तानाशाही प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र का नाम इतिहास से गायब है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे नेता हैं, उनके हिसाब से चुनाव हो रहा है। और यदि ये कलेक्टर और एसडीएम यहाँ रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव होना असंभव है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार ही काम करते हैं कि अपने? अब ये आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर मेरी सोच जहाँ तक है तो 20 साल से लगभग यही तानाशाही पूर्वक चुनाव की प्रक्रिया होती है और हम लोगों की बातें कोई नहीं सुनता, जो उनकी मर्जी होती है वही करते हैं। एडवोकेट विनोद वर्मा जी कलेक्टर साहब से फ़ोन पर बात भी की है, उनको पंचनामा की रिसीविंग नहीं मिल रही थी, लेकिन कलेक्टर का जो बयान आया तो कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि आप आरटीआई लगा के इसका वो प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कलेक्टर साहब हैं साकेत मालवीय जी और नीलेश शर्मा जी एसडीएम, इनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। यदि निष्पक्ष चुनाव को कराना है तो इनको यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने संभाग से बाहर कर दें, उसके बाद चुनाव कराएं, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। एक बड़ा मुद्दा आपने बोले हैं, कई शिकायतें पहले भी आ रही कलेक्टर साहब को लेकर, एसडीएम साहब को लेकर। आज भी देखा गया काफ़ी विसंगतियाँ थी, काफ़ी हौला हुआ, लेकिन कलेक्टर ने कोई रिस्पांस नहीं दिए, वहाँ आना भी नहीं उचित समझे। आप लोग मौके पर बराबर बने रहे। फिर क्या लगता है, जो अभी कंबल मिला
घड़ी मिली, उस पर लगता है कि कार्रवाई होगी। अब मैं आज की बात आप छोड़ दीजिए, मैं 20 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तब से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। और कार्रवाई कैसे होगी? जो पावती नहीं दे सकते, रिसीविंग नहीं दे सकते जब्ती का, तो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आज इस पूरे मामले में जब्ती नहीं दिए, नहीं दी। क्या लगता है कि कलेक्टर की तानाशाही है? कलेक्टर क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के इशारे पे यहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, क्या यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश के एसडीएम, कलेक्टर, ये सब उनके हिसाब से काम करते हैं। और हम लोग तो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं कि हो जाए, कांग्रेस के बहुमत आएगी, जनता को जो रुझान दिखता है। ये बौखलाए हुए हैं। अभी तक टिकट नहीं मिला, क्या लगता है कि इसके पहले ही एक नया भंडाफोड़ शुरू हो गया है? टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक हथकंडा तो शुरू हो गया है। इसमें सीधी विधायक का भी एक ट्वीट आया है, क्या कहें? सीधी विधायक जी का क्या ट्वीट आया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञान प्रताप सिंह जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि क्षेत्र में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी सामग्रियां अवैध बांटी जाएंगी, उसमें हम लोग अंकुश लगाएंगे। एक सीधी विधायक का ट्वीट आया है सांसद के इस टिप्पणी को लेकर। वह भाजपा में अभी भी हैं, त्याग पत्र नहीं दिए हैं। क्या लगता है कि उनका ट्वीट सही है? अब शुक्ला जी विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, अब उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है सर? इसमें क्या क्या मिला है? यहाँ पे आर्या कॉलेज, सीधी स्थित आर्या कॉलेज में एमसीसी वायलेशन की शिकायत के आधार पर जो है यहाँ पे एफएसटी दल द्वारा निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण करने पर जो है जो वितरण करने की शिकायत मिली थी कि घड़ी जिसमें फ़ोटो है उसकी शिकायत थी। यहाँ पे जो है निरीक्षण करने पर पाया गया है लगभग 2500 नग घड़ियाँ जो है जब्त की गई है। और भी कुछ सामग्री मिली सर? और भी सामग्री है, लेकिन ये सामग्री की शिकायत थी और इसमें संदिग्ध था, इस कारण उसको जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो है निर्वाचन विधियों के अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई सर कंबल कितना मिले हैं? कंबल भी कुछ मात्रा में रखे हुए हैं, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते। झंडा बैनर भी मिले, झंडा बैनर भी है वहाँ कुछ है। कंबल के साथ झंडा बैनर भी दिखे हैं, हाँ कमरे में रखे हुए हैं। इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी सब की जाएगी। उक्त घटना का आरोपी कौन बन रहा है? प्रथम दृष्टिया जो भी केयर टेकर है उसको बनाया जा रहा है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, उसमें और कौन सम्मिलित है। सामान जब्त कर लिया गया, जब्ती की गई। कुछ कम्बल और घड़ी रखे जाने की बात है, क्या है बताएंगे कुछ? ये इसमें सर यहाँ आम मतदाता को लुभाने के लिए, वोट के लिए कोशिश की जा रही है, उसी का नमूना है। उसी के इसमें उनके स्वयं के बिल्डिंग उम्मीदवार के भवन में ये सब चीज़ें रखी गई और उसमें घड़ी में तो फोटो भी लगा है उम्मीदवार का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो इस तरह से आखिर काहे के लिए रखा गया है और उसमें जब्ती होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग जिला प्रशासन पर भी भरोसा नहीं, चुनाव आयोग से हम लोग मांग करते हैं कि जिला प्रशासन कलेक्टर से लेकर सबको हटाए। ये अभी वही भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग हैं, उन्हीं के दबाव में है। जब तक नए लोग अधिकारी नहीं आएंगे तब तक ये निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो पाएंगे। आप कल से हैं इस बिल्डिंग में, क्या क्या रखा है, क्या संदेह है और क्या मिला है? देखिए अभी जो तलाशी हुई है उसमें 2500 घड़ियाँ मिली हैं। जब ये घड़ी ट्रक जो रखती तमाम क्षेत्र में बटी हैं, कल हमने जमोड़ी में भी 57 घड़ियाँ पकड़ी हैं और वहाँ इनके पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष ने बताया है कि बाकी घड़ियाँ उन्होंने बांट दी हैं और पार्टी कार्यालय इन घड़ियों में रीति पाठक की फोटो है। आचार संहिता लगने के बाद मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें घड़ी बांटी जा रही है। बांटते हुए फोटो आपने देखा होगा, तमाम वीडियोज हैं
बांटी जा रही है, निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। अभी आपने देखा 520 नंबर ये बिल्डिंग खाली है, इस बिल्डिंग में कोई कॉलेज वगैरह वर्तमान में नहीं लगता। ये रीति पाठक जी की बिल्डिंग है। जब कोई कॉलेज नहीं लगता तो इसका उपयोग अनुचित सामग्री कलेक्ट करके निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए, निष्पक्ष निर्वाचन न हो, ये धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग कल सारी रात यहाँ बाहर दही बिछा करके हम और हमारे कार्यकर्ता लेटे रहे। अभी आप देख रहे हैं कि 1 बज रहे हैं, हम लोग लगातार बिना खाए पिए पानी पीकर यहाँ डटे हुए हैं। हमको न्याय चाहिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन बड़े हुज्जत के बाद, कलेक्टर महोदय से बात करने के बाद, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को सूचना देने के बाद, प्रदेश निर्वाचन आयोग को सूचना देने के बाद, जब हमारे प्रदेश कार्यालय के अधिकारियों ने संपर्क किया, जब हमारे पुराने एडवोकेट जनरल शशांक शेखर ने संपर्क किया, तब बमुश्किल कलेक्टर साहब ने एक आरआई पंचनामा लिखा रहा था, जिस पर विवाद हुआ, उसको हटाया गया। अभी एसडीएम साहब आए हैं जो कल मना कर रहे थे कि नहीं ताला वाला नहीं तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे टीआई हो, या जो भी अधिकारी है, वो निष्पक्ष नहीं है। ये सब भाजपा के प्रभाव में है, सांसद विधायकों के प्रभाव में है, और ये निष्पक्ष निर्वाचन इनके रहते संभव नहीं है। इसके लिए हमने ऊपर के पदाधिकारियों से बात की है कि कलेक्टर सहित कम से कम कलेक्टर और एसडीएम नीलेश को यहाँ से हटाया जाए, तभी निष्पक्ष निर्वाचन संभव हो सकेगा। धन्यवाद। इस तरह का स्थितियाँ नहीं आती थी कि यहाँ साड़ी कंबल और दारू बांटने से चुनाव जीता जा सकता है, क्या लगता है? तो 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम गांव में जा रहे हैं तो 1 हफ्ते की जानकारी है, इसके नाम माननीय द्वारा घड़ी और एक मंत्रालय में किया जा रहा है। ये सिर्फ क्या है कि 10 साल में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, सांसद है, अब अपनी पहचान बता रही है। पहचान पैसे के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से बता रही है। मतदाता जो गरीब मतदाता है उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तो शिवराज सिंह जी 2 महीने के लिए लाडली बहना चलाए हैं, गरीबों की पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब 4 महीने से कोई पेंशन की राशि नहीं है। और नई राशि लोगों को बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई 18 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, तो पैसे की इनके पास कमी नहीं है। और क्या लगता है प्रशासन अभी तक संजान में, रात भर वकील साहब और कई लोग कांग्रेसी बैठे थे, अभी तक प्रशासन नहीं आ रही है, क्या लगता है प्रशासन को लेकर? वर्तमान में जो प्रशासन है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुलाम है, और इनके नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है। अगर निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, अब तो आप सोच लीजिए कल शाम की घटना है, पूरे जिले में घड़ियाँ बट रही हैं, पूरे विधानसभा में। अभी चबारी में हमको सूचना है, सिद्धुरा में सूचना है, कुचला में सूचना है, करवाही में सूचना है, सरेठी में सूचना है, एठीबारी में सूचना है। तो जितने आदिवासी बेल्ट हैं, जो गरीब तबका है, उसको घड़ी और पैसे के माध्यम से अपनी पहचान बनाने का प्रयास। घड़ी में किसकी फोटो लगी हुई है? ये सांसद जी की लगी है, और ये मुख्यमंत्री जी की लगी है, प्रधानमंत्री जी की लगी है घड़ी में।